बोलिए आइए। जामुन, ये जामुन का झाड़ है भाई। आइए हमारे हकीम साहब जनाब जहांगीर भाई। हाँ भाई बोलो आइए। आप बोलो साहब। नहीं मैं बोलो भाई। मैं बहुत दिन हो गया भूल गया मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि रेगुलर रहता था ना, हर बूटी मालूम रहती थी। जहाँ साहब इसकी क्या है मालूम है, पुराने हुक्मा इसको टीबी हो गई, इसको लाके क्या है मालूम है, यहाँ बिस्तर डाल देते ज़माने में इसके पत्ते के साये में रहने से उसको लंग्स प्रॉब्लम खत्म होता था, टीबी के जरासीम जाते थे इसके झाड़ की हवा वो से, और इसके बीज, इसका पत्ता, इसका बीजा, उसके फल खिलाते थे तो उन्हें टीबी की मर भी चलाता था, पहले ज़माने में करते थे। और ये चीज़ क्या है, शुगर की लाजवाब दवा है इसकी, बीजा भी, इसका पत्ता भी, और क्या बोलते छाल भी इसकी। और ये कोई कुश्ता ज़्यादा अगर बना रहे तो इसके कुश्ते की बात जोशांदा में बना रहे तो अच्छा रहता। नहीं बोलते इसका जोशांदा भी अगर रोजाना अगर पी ये लिया बोलो आप बोलो। तो उसके लिए भी ठीक रहता। शुगर है के लिए शुगर के बारे खून में साफ के लिए और शुगर के लिए, पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है मालूम है, ये जामुन का है, अब एक जामुन के साथ मेथी मिला सकते हैं आप। पैनक्रियास के लिए अच्छा बहुत काम चीज़ें करता है। मेथी के साथ जो भी ना सिलेंडर शुगर के आजकल क्या है में पूरे दवा मिल के आ जा रहे हो, कंपनियां वाले बना के दे रहे हैं। बात चीज़ें मेथी के साथ सिलेंडर नहीं मिलाना, जामुन के साथ भी तो क्या सब मिक्स करके दे रहे हैं, तो उसकी कैफियत चेंज हो रही है। मगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका साइड इफेक्ट भी है, वो भी समझ जाओ। क्या साइड इफेक्ट है? इसका कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। सिंगल चीज कभी भी देने का नहीं रहता। कोई भी सिंगल रेमेडी इससे अगर जाने अनजाने में इस्तेमाल ना करो, किसी के साथ में प्रैक्टिकल एक दो बार करने के बाद करो। सुखा दे के आखिरी में उसका जो मग्ज है, मग्ज भी सूख जाना है। मग्ज सूखने के बाद जो ब्राउन कलर का जो छिलका आता वो भी सूख जाना है। फिर एक अंदर से ग्रीनरी आता, हरा आता, वो भी सूख जाना है। आप 2 किलो अगर रखे तो बड़ी मुश्किल से मैं समझ 400 ग्राम या आधा किलो हो जाता। वो एक आधा किलो ये लीजिए, आधा किलो कलौंजी लीजिए, आधा किलो मेथी लीजिए, और मीठा पत्ता जिमनीमा सिल्वेस्ट्रा एक पत्ता होता, अगर आप मैं खिलाता हूँ, अगर आप वही बोल रहा साहब, मैं क्योंकि ये लोग तेलुगु में बोलने मुनासिब नहीं समझ के मैं मीठा पत्ता बोल रहा हूँ। अगर वो पत्ता खा लिया आप तो आपको 2 घंटे तक टंग सेंसेशन लॉस हो जाता। आप कुछ भी खाओ, आप रेत चबाई जैसा होता है। अगर कोई टेस्टिंग कर रहे तो आ जाइए, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत आते थे। मैं शक्कर और शहद रेडी रखता था, खाओ वो तो लोग ज़रा हिमाकत करके खा लेते थे। जब वो खाए तो टेस्ट ही नहीं आता था, टंग सेंसेशन लॉस होता। तो एक जामुन की गुठली सुखा लेना है, उसके बाद मेथी लेना है, पाव के लिए लीजिए जामुन की गुठली, मेथी में छोटी बड़ी हाइब्रिड की होती, और तीसरा कलौंजी, और चौथा मीठा पत्ता। मीठा पत्ता नाम नहीं बोलना चाहता, एक बड़े हकीम साहब के पास मैं गया तो आजकल के हकीमा क्या हो गए, तकरीबन बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे ये फला दवा बोल तो देते, वो उनको नहीं मालूम वो चीज़। मैं गया तो देखा मीठे पत्ते का, देख बोला ये मीठा पत्ता ये है रफ़ी भाई, हाँ यही है। जब वो खोल के देखे तो पूरे कीड़े हैं, जाले हैं उसके अंदर। तो मैं ख़ास तौर से यूनानी डॉक्टर से मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बूटी अगर जानते हैं तो लाइए, ला के बिल्कुल साफ़ कीजिए। अगर वो बूटी या वैसी आप कूट के अगर दे तो मरीज़ का क्या हाल होता बताइए आप। साफ़ सुथरी देना है ना, अतहुरु शत्रुन, साफ हर चीज़ साफ़ देने का है अपने। तो ये 4 आइटम, मीठा पत्ता पाव किलो, छोटी मेथी पाव किलो, जामुन की गुठली पाव किलो, और कलौंजी पाव किलो, अलग अलग आप पाउडर बना लीजिए। मगर सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको कूटना है। ग्राइंडिंग करें तो उसकी एनर्जी तकरीबन 70-80% ग्राइंडिंग यानी एनर्जी चली जाती है, आपको 20%, क्योंकि उमूमन लोग ग्राइंडिंग करा हुआ इस्तेमाल करें तो मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा बोलते। वही अगर हमाम दस्ते में अगर कूट के अगर दिया तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होता है। जैसा कि कैरोट है, गाजर है, एक गाजर अगर खाना है तो अगर ग्राइंडिंग डाल के फौरी आप मिक्सी में डाल के ला ले रहे हैं, वही अगर आप कूट के आप उसको एक कपड़े में डाल के थोड़ा निचोड़ दिया आप तो हाफ कप भी आया तो 100% आपको एनर्जी होती। तो ये 4 चीज़ों का क्या शुगर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, कलौंजी, मेथी, और आपके जामुन, और मीठा पत्ता। मीठा पत्ता अगर नहीं मिला तो नीम की गुठली इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की जो गुठली रहती है ना, अच्छा सुखा देना, ज़्यादा सुखा देना। अगर नहीं सूखी तो बाद में क्या फंगस आ जाता है उसके अंदर। तो आप तकरीबन 3 महीने की दवा बनाना, 6 महीने की नहीं बनाना, क्योंकि बाज़ वक़्त फंगस आने के इम्कान थे। ये भी 4 किलो सर, हाँ 100 किलो। क्या है मालूम है, बाजू कलौंजी क्या है मालूम है, ड्राइनेस पैदा करती है, सब में नज़र कम कर दो। और ये क्या है, कम कर दो, 100 ग्राम कर दो। सुबह शाम आप पानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहर पेट इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के ज़रिए से, आधा चम्मच। और कुछ मोशंस वगैरह हुए तो डोज थोड़ा कम कीजिए, जैसा आपकी बॉडी, क्योंकि हर पेशेंट को ये दवा आपको लगना ज़रूरी नहीं है। बाज़ वक़्त क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नहीं लगती आपको, तो थोड़ा डोज कम करना। डोज कम करके, जैसा कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बड़ा चमचा
आपको नहीं बनी, आधा चमचा करो, अभी फिर भी नहीं बनी, पाव चमचा करो। जैसा इस्तेमाल होते पाव चमचे से इस्तेमाल करते, थोड़ा 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 ड्रॉप जो आप इस्तेमाल बेहतर करेंगे, वही रहता। जब आपको फायदा हो जाए। बेहतर वही रहता। ये क्या है? पान और ये इडली है। आज आप ये लीफ, ये देखो